Good morning students, welcome to TSN online education platform. Today we will continue with our last chapter first, bricks, beads and bones. इससे पहले वाले वीडियो में हमने हड़प्पन सील के बारे में पढ़ा। इसके बाद में कुछ टर्म्स लाइक कल्चर, प्लेस एंड टाइम के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने बिगिनिंग पढ़ी कि किस तरह से हड़प्पन कल्चर की बिगिनिंग हुई। उसके बाद में सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ग्रेन्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में प्लाउड मॉडल, प्लाउड फील्ड, हार्वेस्टिंग टूल्स और इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदाड़ो को। अ प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदाड़ो वेल नोन साइट है, लेकिन सबसे पहला जो एक्सकेवेटेड हुआ था वो हड़प्पा था। हड़प्पन जो कल्चर है उसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर उसका जो अर्बन सेंटर होना है। इसी में जब हम इन जो साइट्स हैं उनके बारे में डिटेल में देखते हैं तो हमें हर साइट पे दो पार्ट्स मिलते हैं इन सेटलमेंट्स के, जिनको डिवाइड कर किया गया था। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन एक जो मेन होता था उसे सिटाडेल के नाम से जानते हैं और सेकंड लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो विशेषता है या जो स्पेशलिटी है वो सिटाडेल की ये थी कि ये स्मॉलर होता था बट हायर होता था। बहुत छोटे सेटलमेंट्स होते थे ये, लेकिन ये हाइट पर बने हुए होते थे। इसकी वजह ये थी कि जो बिल्डिंग्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन होता था इनका एक मड की बनी हुई ब्रिक्स पे के प्लेटफॉर्म पर होता था। उसकी वजह से ये थोड़ा ऊंचाई पर होता था और चारों तरफ से वॉल से कवर्ड होता था, जिससे उसे जो लोअर टाउन है उससे अलग दिखाया जाता था, अलग रखा जाता था। और जो लोअर टाउन है उसमें लार्ज होता था लेकिन थोड़ा लोअर होता था, नीचे बना हुआ था ये। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स थी जो इसी तरह की मड प्लेटफॉर्म पर या मड ब्रिक्स की प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी। इनकी जो वर्क हुआ था या इनकी जो प्लेटफॉर्म्स अगर उन्हीं के कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेबर मोबिलाइजिंग के लिए लगी थी, ह्यूज स्केल पे। जस्ट लाइक अगर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसका एस्टिमेट लगाया कि अराउंड 40 लाख जो वर्किंग डेज थे उतना टाइम इन्हें लगा होगा इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने में। तो लार्ज स्केल पर लेबर्स का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट, वंस द प्लेटफॉर्म वर्क इन प्लेस ऑल बिल्डिंग्स एक्टिवली विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। जब एक प्लेटफॉर्म प्लेस किया जाता था किसी भी सिटी को बनाने के लिए तो पूरी बिल्डिंग उसी के अकॉर्डिंग उसी फिक्स एरिया पर बनने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ में इन जो सिटीज़ थी उन्हें बनाया गया था। इस प्लानिंग का एक और फीचर है कि जो वहाँ से ब्रिक्स मिली हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड रेशो था। मोस्टली साइट्स पर जो ब्रिक्स मिली है वो सभी एक ही रेशो की मिली है। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि फर्स्टली इन्हें प्लान किया जाता था, उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता था उस प्लान के अकॉर्डिंग। और जो ब्रिक्स हैं उनका जो रेशो था वो उसकी लेंथ और जो ब्रिक थी उससे हाइट की डबल होती थी। इसी तरह की सभी साइड से ब्रिक्स मिली हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेइंग ऑन ड्रेन्स। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके जो क्या विशेषताएं थी, वहाँ पर किस तरह का सिस्टम था हड़प्पा में, उसके लिए देखा जाए तो बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था ड्रेनेज सिस्टम को। सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पन कल्चर का, सिविलाइजेशन का। इनको अगर देखें, ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्ट्रीट के साथ में ड्रेनेज को प्लान किया गया था दोनों साइड, और उसके बाद में घरों को बनाया जाता था। डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर है उसे निकालने के लिए स्ट्रीट ड्रेन्स का यूज़ होता था। हर घर के साथ में ये ज़रूरी था कि एक उसकी दीवार जो स्ट्रीट है उससे
अटैच हो, ताकि जो घर का वेस्ट वाटर है उसको बाहर निकाला जा सके, घर से हटाया जा सके। और जो स्ट्रक्चर है वहाँ का, उनकी देखते हुए जो रोड्स और स्ट्रीट है वो ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी और अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न पर थी, जो कि इंटरसेक्ट होती थी, राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। कई सारी जो बिल्डिंग्स वहाँ पर मिली है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, वो उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो अधिकतर जो बिल्डिंग्स है वो कोर्टयार्ड सेंटर है, यानी कि आंगन उनका मेन होता था कोर्टयार्ड, और उसी के चारों तरफ रूम्स बने होते थे। प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था, इसीलिए जो ग्राउंड लेवल पर जो किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल था वहाँ पर वहाँ की दीवारों में विंडोज़ नहीं होती थी। मेन स्ट्रीट जो होती थी वहाँ से मेन एंट्रेंस से अंदर जो इंटीरियर है उसका व्यू बाहर से नहीं दिखता था। तो इसलिए दो चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो एक तो प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कि एक तो विंडोज़ जो ग्राउंड लेवल है उसमें नहीं बनाई जाती थी, और दूसरा एंट्रेंस इस तरह बनाया जाता था कि डायरेक्ट इंटीरियर व्यू नहीं मिले बाहर से। हर हाउस में बाथरूम होता था। इसी के साथ जो रिमेन्स मिले हैं हाउसेस के, उनमें कुछ में ऐसे स्टेयरकेसेस मिले जो कि सेकंड फ्लोर पर या सेकंड स्टोरी पर जाने के बनी होगी, तो वहाँ जाने के स्टेयरकेस उसमें मिले हैं रिमेन्स में। और कई घरों में वेल होने के मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जिनका जो ऐसी जगह या ऐसे रूम में होते थे, एक अलग से रूम बना होता था, उसमें ये वेल्स होते थे, कुएं होते थे, जिनमें बाहर से ही आया जा सकता था। उनका यूज़ मोस्टली जो बाहर से आने जाने वाले थे या पासर्स या पैसेंजर्स होते थे, उनके लिए कुओं का यूज़ मोस्टली होता था। स्कॉलर्स ने कुओं को देखते हुए हर घर में ये एविडेंस जो मिले हैं उससे उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 700 वेल्स वहाँ पर बने हुए थे, हर घर, मोस्टली हर घर के साथ में। नेक्स्ट, अब सिटाडेल के बारे में देखते हैं। तो सिटाडेल जो थे, ऐसे स्ट्रक्चर के एविडेंस मिले हैं जिनका यूज़ मोस्टली पब्लिक पर्पस से किया जाता था। उनका कुछ न कुछ इस टाइप की बिल्डिंग्स वहाँ पर थी जिनका यूज़ जब कुछ ओकेज़न होता था या कोई पब्लिक वर्क के लिए उनका यूज़ होता था, पब्लिक पर्पस से यूज़ होता था। उसी में से एक है वेयर हाउस एंड द अदर इज द ग्रेट बाथ। सबसे पहले हम देखते हैं वेयर हाउस के बारे में। ये एक ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर था जो कि लोअर ब्रिक, जिसका केवल लोअर ब्रिक पोर्शन मिला है मे बी, या उसका जो अपर पोर्शन था वो वुडन होगा और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड की वजह से डिकेट हो गया था। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था वेयर हाउस, जिसका यूज़ जो उनका सामान होता था, कुछ ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए होता होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिला है वो एक बाथरूम है और द ग्रेट बाथ के नाम से इसे जानते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था जो चारों तरफ से कॉरिडोर बना हुआ था जिसमें, और इसके साथ में थ्री साइड से स्ट्रक्चर्स था रूम्स का। तो ग्रेट बाथ एक इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसके कोर्टयार्ड में एक वाटर टैंक है, बहुत रेक्टेंगुलर शेप में, बहुत बड़ा सा, और जो कि चारों तरफ से कॉरिडोर से कवर्ड था। साथ ही इसमें दो सेट्स मिले हैं, नॉर्थ और साउथ सेट से इसमें टैंक में जाने के 2 फ्लाइट्स के सेट्स मिले हैं। और इसको वाटर टाइट बनाने के लिए इसकी जो वॉल्स थी वाटर टैंक की, इसके एज पे मोटर्स, जिप्सम के मोटर से कवर किया गया था ताकि जो टैंक है वो वाटर टाइट रह सके। इसके 3 साइड पे रूम्स थे और एक तरफ एक बहुत बड़ा सा वेल था जिससे इसको भरा जा सके उसके पानी से। और जब कोई ओकेज़न होता था, जब पब्लिक बात के लिए या कोई रिचुअल बात के लिए इकट्ठे होते थे सब, उसके बाद में जब इसकी क्लीनिंग होती थी तो जो पानी है उसे एक बहुत ही बड़े ड्रेनेज में
बाहर दिया जाता था उसे खाली कर दिया जाता था। एक दूसरा स्ट्रक्चर और मिला है उसके पास में अक्रॉस अ लेन नॉर्थ साइड में, जहाँ पर एक स्मॉलर बिल्डिंग का एविडेंस मिले हैं, जहाँ पर बाथरूम थे फोर दोनों साइड थे। इस प्रकार 8 बाथरूम्स उस स्मॉल बिल्डिंग में मिले हैं। और ये जो बाथरूम थे इनके साथ भी ड्रेन्स जुड़ी हुई थी, जो कि उन दीवार से जो स्ट्रीट थी उसमें पानी को, जो यूज्ड वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसे निकालने के लिए यूज़ होता था। स्कॉलर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो ये बाथरूम है, ये बाथ है, इसका यूज़ कोई स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज़ होता होगा इसका। नाउ नेक्स्ट, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। जब वहाँ पर लोग रहते थे तो कई सारी कैटेगरीज के लोग रहते होंगे, कुछ रिच होंगे, कुछ पुअर है, या कुछ सोशल डिफरेंसेस उनमें होते होंगे। तो उनको देखने के लिए कई सारे स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इनमें से मोस्टली है तो बरियल्स और लुकिंग फॉर लग्जरी, यानी उनका जो बरियल्स किस तरह से होता था, उनका जो अंत्येष्टि है या जो आफ्टर डेथ है, किस तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते थे, किस तरह वो उनको डेड बॉडीज़ को दफनाते थे या क्या करते थे उनके साथ में। उसके लिए उनके जो भी बरियल्स मिले हैं उनका स्टडी करना, और दूसरा उनकी जो सामान मिला है उसमें लग्जरी है या जो डेली यूसेस के हैं, इस उनको डिवाइड करके किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में स्टडी की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं बरियल्स को। पिरामिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि इजिप्ट में है। मोस्टली उनमें रॉयल बरियल्स हैं, जिनके साथ काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में उनके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी और वेल्थ को भी बरीड किया जाता था। लेकिन हड़प्पन कल्चर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो साइट है हड़प्पन, वहाँ पर डेड बॉडीज़ को मोस्टली किसी पिट में लेट किया जाता था, उनमें दफना दिया जाता था। उनके साथ में ज्वेलरी भी दफनाई जाती थी, जो दोनों के लिए लगभग सेम होती थी, डिफरेंसेस नहीं होते थे। मैन या वीमेन के साथ में एक जैसी ज्वेलरी मिली है। एक स्कल मिला है मैन का, जिसके पास में जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं उनमें 3 शेल रिंग मिली है। एक जैस्पर का बीड मिला है, जो कि जैस्पर एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। इसी के साथ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले हैं, छोटे छोटे से मनके मिले हैं। पॉटरी और ऑर्नामेंट्स, ऐसा बिलीव था उनका कि आफ्टर लाइफ, यानी आफ्टर लाइफ के बाद में भी ये लोग अगर फिर से जीवित होते हैं या क्या होगा के बाद में, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ के जो काम आने वाली चीज़ें थी या उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे उनको भी डेड बॉडीज़ के साथ में दफनाया जाता था। कई डेड बॉडीज़ के साथ में कॉपर मिरर भी मिले हैं। इसी के साथ क्वार्ट्ज, पॉटरी, फ्लैश रबर, रिमेन्स ऑफ डॉग एट्सेट्रा, ये चीज़ें इनके साथ दफनाई हुई मिली हैं। वैसे हड़प्पन जो थे वो जो प्रेशियस थिंग्स हैं उनको दफनाने के लिए या उनको डेड बॉडीज़ के साथ रखने में बिलीव नहीं करते थे। जैसे जो इजिप्ट में ममीज़ मिली हैं उनके साथ में जितनी वेल्थ मिली है उतना हड़प्पन है या जो हड़प्पन कल्चर में ऐसा बिलीव नहीं किया जाता था। तो वहाँ पर जो मोस्टली जो रूटीन की चीज़ें होती थी या तो वो मिली है, या जो पेट एनिमल्स होते थे उनको दफनाया जाता था। नाउ आर्ट फैक्ट्स। तो लग्जरीज हमने देखा, उसमें आर्ट फैक्ट में देखते हैं 2 तरह के उनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो यूटिलिटेरियन और एक लग्जरियस। सबसे पहले यूटिलिटेरियन, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो डेली यूज़ में काम में आती थी, जस्ट लाइक क्वार्ट्ज, जो कि जिसे हम चक्की बोल सकते हैं, या मसाला वगैरह पीसने का सिलबट्टा। पॉटरी, जो सामान रखने के काम में आते हैं। इसके साथ ही नीडल्स, ये सारी चीज़ें जो डेली यूज़ में काम में आती है। और ये इक्वली जितने भी साइड से वहाँ पर मिली है, तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जिन्हें हर कोई यूज़ करता था। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको देखने का एक माध्यम है, या उसको स्टडी करने का एक
मीडियम बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मोस्टली हर एक व्यक्ति यूज़ करता था। नेक्स्ट, लग्जरियस, जो कि रेयर है। रेयर इसलिए कि या तो वो बहुत कॉस्टली होते थे या फिर ऐसे मटेरियल से बने होते थे जो कि या तो लोकल अवेलेबल नहीं थे या फिर जो टेक्निक्स थी वो बहुत टेक्नोलॉजी थी वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे बहुत कम चीज़ें मिली है जो कि ये दिखाती है कि बहुत कम लोग उनका यूज़ करते थे, या तो बहुत ज़्यादा रिच होते होंगे जो बाहर से अफोर्ड करते थे, बाहर से मंगवाना इम्पोर्ट करना। कुछ ऐसे पॉट्स मिले हैं जो फ्यांस कहलाते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से जिन्हें बनाया जाता था, बहुत जो उनका प्रोसेस था बनाने का बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसके लिए सैंड और सिलिका के साथ में कलर और ग्लू मिलाकर उनको बनाया जाता था। साथ ही उसके लिए बहुत लंबा टाइम भी लगता था और वो टेक्निक्स हर जगह अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह के पॉट्स बहुत कम मिले हैं, रेयरली मिले हैं। और जो स्मॉलर सिटी सेटलमेंट से जस्ट लाइक लोथल या कालीबंगा, इनमें ऐसी चीज़ें नहीं मिली है। मोस्टली जो बड़े सेटलमेंट से लाइक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वहाँ पर इस तरह की लग्जरियस सामान मिला है, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है, वो भी आज के जैसे ही बहुत ही कीमती माना जाता था। और जिनमें इन्हें रखा जाता था वो पॉट्स हर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हर्ट्स इस तरह के पॉट्स है या कंटेनर्स हैं जिनमें कॉस्टली चीज़ों को रखा जाता था, और उन्हें या तो जिन्होंने रखा है, जो ओनर है, वो उन्हें निकालता था, या फिर उनके ख़त्म हो जाने के बाद में, या उनके बाद जब एक्सकेवेशन हुआ, या जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेशन किया वहाँ पर, तब उन्हें ये कंटेनर्स मिले, इसलिए इन्हें हर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।